खासकर कविता या आपने बोला कि जब समय निकालता है तो लिख लेता है, तो इस ओर आपका क्या लगता है कि जब आप बैंक के कार्यों से निजात पा लेंगे, बैंक कल आप रिटायरमेंट कर जाएं या आपके जो कार्यकाल है जो पूरा हो जाए, उसके बाद आप इस दौर में जाना चाहेंगे? जाहिर है। देखिए, बैंक के कार्य से मुझे मुक्ति मिलेगी रिटायरमेंट के पश्चात, तब तक तो मैं बैंक का सेवा कार्य करता रहूँगा। बैंक एक सेवाकर में सेवा देना हमारा फर्ज है। इस कर्तव्य का निर्वाह करना मेरा प्रथम उद्देश्य है और यही मेरी रोजी का मूल साधन है। रिटायरमेंट के बाद में अगर मैं बैंक से रिटायर हो जाता हूँ, उसके बाद में सारा समय मेरा अपना होगा, तो उस समय शायद मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकूँ और इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रयास करूँ लिखने का, और इसी विधा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ और ज़्यादा समय दे पाऊँगा मैं इसमें। तो मतलब उस समय कुछ नयापन भी आएगा? नयापन आया तो मैंने कहा ना कि आदतन है ऐसा है कि मैं लिखने के लिए नहीं लिख सकता। कई आदमी होते हैं जिनका पेशा लेखन होता है, तो वो लिखने के लिए ही लिखते हैं, लिख लेते हैं। इतना जब आपके पास पूरा समय, मेरे पास भावनाएं आएगी और पूरा समय होगा। अभी कई बार भावना आती है लेकिन समय नहीं होता, इसलिए लेकिन छूट जाता है। अगर एक बार छूट जाता है तो फिर वो याद नहीं आता, याद नहीं रहता ख्याल, तो आगे फिर लिख नहीं पाते है ना। जब उस समय पूरा समय रहेगा तो जब भी कोई विचार आया तत्काल लिख लिया, तो लेखन ज्यादा कर पाऊंगा मैं। की कला से तो लोग अलग पहचान बनाने, मतलब लगता है आपको कि लेखन कला में दम होती है, अगर लेखन किया जाए तो इसमें भी एक अच्छा भविष्य हुआ? जाहिर है, लेखन के अंदर तो बहुत दम होता है, वरना इतने अखबार कैसे बिक रहे होते, वरना इतनी साहित्यिक पुस्तकें कैसे बिक रही होती। लेखन में अपने आप में दम होता है। देखिए, आपके सामने है चेतन भगत, कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी 5 पुस्तकें 4 पुस्तकें बाजार में आई और अच्छा लेखन बाजार में आया, तो आज वो देश नहीं पूरे विश्व में फेमस हो गए। तो लेखन आदमी को थोड़ा अलग तो बनाता ही है, लेकिन जिम्मेदारी भी देता है एक साथ साथ, क्योंकि फिर लेखन में आप में शुद्धता होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आप भी इस जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहेंगे? हाँ, मैं जाहिरा तौर पे ये कहना चाहूँगा कि मैं लेखन में एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता हूँ और उसको एक दायित्व के तौर पे लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं लिखने की कोशिश करूँगा जो कि समाज के विपरीत हो या समाज को अच्छा ना लगे या समाज की जो मान्यताएं हैं उनका विरोधी। इन फ्यूचर में इससे मैं आगे जा करके कुछ नया मुकाम हासिल करना, यदि मौका मिला तो जरूर करना चाहूँगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार शर्मा जी से। इन्हें बैंक के कार्यों से जब भी फुर्सत मिलती है तो ये कविताओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो देश की परिस्थिति पर हो, चाहे यह दिल को छू लेने वाली कविता। लिखने की आदत बना ली है, लेकिन इसके लिए वो कोई समय नहीं निकालते हैं। परंतु लेकिन लिखने की जो आदत है, भविष्य में चाहते हैं कि अगर बैंक से जिस दिन इनको छुटकारा मिला, बैंक से रिटायर करेंगे, तो इस क्षेत्र में भी ये चाहते हैं कि अच्छे ओहदे पाए और अच्छा एक पुस्तक बनाए, ऐसे कविताओं को अंजाम दे जो समाज के विपरीत न हो, बल्कि समाज के भावनाओं को कद्र करके लिखा जाए। फिर मिलेंगे किसी और के साथ, तब तक के लिए